राजस्थान के टोंक में पोलिंग बूथ के भीतर एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को आज गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देवली उनियारा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा की गिरफ्तारी से पहले टोंक में जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, लाठियां चली। हालात पर काबू पाने में प्रशासन के पसीने छूट गए। कई जिलों से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। टोंक का समरावता गांव कल रात से ही जंग का मैदान बन गया था। पुलिस और गांव वालों के बीच जमकर झड़प हुई। समरावता गांव वही गांव है जिसके पोलिंग बूथ पर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। इसलिए रात को जब पुलिस गांव पहुंची तो लाठी डंडों से लैस गांव के लोग पुलिस का मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयार थे। झगड़े के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को डिटेन कर लिया, लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। पोलिंग खत्म होने के बाद पुलिस अधिकारी जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गांव पहुंचे तो गांव वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और इसके बाद पुलिस ने भी गांव वालों पर जमकर लाठियां बरसाई। लेकिन पुलिस फोर्स कम थी, इसलिए गांव वाले हावी हो गए। देर रात आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई। इसके बाद हालात काबू में आ सके और पुलिस की टीम पर हमला करने वाले कई लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन हंगामे का फायदा उठाकर नरेश मीणा अपने सपोर्टर्स के साथ पुलिस से बचकर निकल गया। बाद में उसने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि वो पुलिस कार्रवाई से न डरा है न झुकेगा। नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से हथियारों से लैस होकर गांव में पहुंचने की अपील की। आप सब लोग लट पतंगों के साथ गिरती फावड़ों के साथ और जो हमारी होती है ना तीन वो क्या बोलते हैं, तीन उसकी आखड़ी और जेड़ा उनको लेकर समरावता पहुंचो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में समरावता पहुंचो। ये आज लड़ाई आर पार की होगी। जब तक वो कलेक्टर नहीं, जो अगर दिन में आ जाती तो ये सारा नाटक नहीं होता, हमारा नुकसान नहीं होता। जब तक वो कलेक्टर नहीं कि मैं मेहंदी हाथ पैरों की नहीं उतार दूं, जो मेहंदी लगा के कलेक्ट्री में बैठी है, जो सरकारी ड्यूटी नहीं करके बीजेपी की ड्यूटी कर रही है, वो कलेक्टर नहीं जब तक यहाँ नहीं आएगी धरना स्थल पे, जब तक नरेश मीणा हटने वाला नहीं है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। नरेश मीणा के कहने पर उसके समर्थक भारी तादाद में फिर इकट्ठा हुए। उन्होंने गांव में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस का रास्ता रोक लिया, रोड ब्लॉक कर दिया, आगजनी शुरू कर दी। पुलिस और नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने आ गए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने समरावता गांव में घुसने के लिए गांव वालों पर टीयर गैस के शेल छोड़े। भारी संख्या में पुलिस फोर्स देखकर गांव वाले पीछे हट गए और गांव में पुलिस के दाखिल होने का रास्ता किसी तरह खुल पाया। पुलिस पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी का प्रेशर था, क्योंकि एसडीएम को थप्पड़ मारे जाने से पूरे राजस्थान के अफसर नाराज थे। नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों ने हड़ताल कर दी। इस बीच नरेश मीणा फिर समरावता गांव में लौट आया और इसके बाद हालात और खराब होने की आशंका थी। इसलिए राजस्थान सरकार ने डीजीपी उत्कल रंजन साहू को मौके पर भेजा। आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई गई। धौलपुर से स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम को भी समरावता गांव भेजा गया। एंटी रैट व्हीकल वज्र को भी गांव में तैनात कर दिया गया और इसके बाद टोंक जिले के एसपी विकास सांगवान भारी पुलिस बल के साथ समरावता गांव पहुंचे। नरेश मीणा से बात की, लेकिन नरेश मीणा सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया और नरेश मीणा के साथ उसके 60 सपोर्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया। ये उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा।
अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में जो भी गिरफ्तार किया? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होंगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। नरेश मीणा पर 23 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। नरेश मीणा पहले कांग्रेस में था। पिछले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया तो वो 12 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। नरेश मीणा खुद तो नहीं जीत सका लेकिन उसकी वजह से कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया, इसलिए कांग्रेस ने उसे पार्टी से निकाल दिया। लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव से पहले नरेश मीणा को कांग्रेस में फिर से वापस ले लिया गया। बाई इलेक्शन में उसने फिर देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस से टिकट मांगा, नहीं मिला तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ गया और वोटिंग के दौरान उसने एसडीएम को सरेआम थप्पड़ मारा। नरेश मीणा की हरकत पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, इस घटना से साफ हो गया कि राजस्थान में किसी को कानून का डर नहीं है, सरकार का पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। अशोक गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने को एक साजिश है और ये साजिश बीजेपी ने रची थी। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। तो जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए सरकार का इकबाल बचा है क्या? ये स्थिति बनी क्यों और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। नरेश मीणा की सारी बातें सुनकर साफ हो जाता है कि मीणा जैसे लोग अपनी राजनीति दादागिरी के बल पर करते हैं। इनके पास अपनी जाति लोगों का इमोशनल सपोर्ट होता है, इस इमोशन का फायदा उठाते हैं और उसके बल पर गुंडागर्दी करके अपनी ताकत दिखाते हैं। नरेश मीणा के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज 23 क्रिमिनल केसेस को अगर लिस्ट देखें तो वो इसका सबूत है। एसडीएम को थप्पड़ मारकर वो अपनी दादागिरी का प्रदर्शन करना चाहते थे। गिरफ्तार करने आई पुलिस पर हमला करके आगजनी करके अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, पुलिस को डराना चाहते थे। इसीलिए अशोक गहलोत को यह कहने का मौका मिला कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। अब जरूरत इस बात की है कि इस इलाके के लोगों की इस घटना के बाद लोगों को यह पता चले कि पुलिस अपना काम कैसे करती है। आम लोग शांति चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं और उन्हें ऐसा वातावरण देना पुलिस की जिम्मेदारी है।